हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे कि एएमयू 6 एंट्रेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है सर, हमारी एज किसके बीच में होनी चाहिए, कितनी ईयर्स होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। सर हॉस्टल मिलता है कि 6 एंट्रेंस वालों को, 6 एंट्रेंस की फीस कितनी है सर, सर 6 एंट्रेंस में कितनी सीट होती है टोटल, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, सबके बारे में आज देखने वाले हैं। सिलेबस क्या है सर, मैथ कितने नंबर में आता है, साइंस कितने नंबर में आती है। तो स्टैंड आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको क्लियर होगी। तो स्टैंड अब समझते हैं। देखो क्लास 6 के एंट्रेंस के बारे में। अगर स्टैंड आप क्लास फर्स्ट के बारे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो स्टैंड देखते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 6 एंट्रेंस, क्लास 6 एंट्रेंस, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, क्लास 6 एंट्रेंस के बारे में। तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस के बारे में। तो स्टैंड अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे। देखो अगर आप क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्लास 6 एंट्रेंस होता है वो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम यानी कि इनमें अलग अलग सीटें हैं। अगर आप उर्दू मीडियम में जाना चाहते हैं तो उर्दू मीडियम में जा सकते हैं, वहाँ पर जो एडमिशन है वो आपका कम मार्क्स में हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ के लिए आपको थोड़े हाई मार्क्स लाने होंगे। तो दोनों के बारे में समझते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इंग्लिश मीडियम की, हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो करेंगे इंग्लिश मीडियम की पहले। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में कितनी सीट्स हैं। देखो सीट समझनी आपको जरूरी है। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, देखो सबसे पहले देखते हैं सीट्स कितनी है टोटल। तो अगर हम बात करें आपसे एस टी एस स्कूल, किसकी बात कर रहे हैं, एस टी एस स्कूल की। देखो अगर हम देखते हैं पहले एस टी एस स्कूल, एस टी एस स्कूल, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 40 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, 40। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर आर एम पी एस एमयू सिटी स्कूल, एमयू सिटी स्कूल, तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी 40 सीट्स हैं। ये किसके लिए हैं, ओनली बॉयज के लिए हैं। किसके लिए, ओनली बॉयज। ये भी आप याद रखें, देखो ये इंपॉर्टेंट समझना है। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी बॉयज के लिए बात कर रहे हैं, बाद में गर्ल्स के लिए बात करेंगे। तो ये जो है ओनली बॉयज के लिए हैं, आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए। अगर बात करते हैं उर्दू मीडियम की, तो उर्दू मीडियम में जो है आर एम पी एस पब्लिक स्कूल, आर एम पी एस एमयू सिटी स्कूल, एमयू सिटी स्कूल। देखो इसमें जो सीट्स हैं वो कितनी है, वो 40 सीट्स हैं। वो कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं। देखो हमने आपको क्या बताया, ये जो हम बात कर रहे हैं वो बॉयज के लिए बात कर रहे हैं। तो बॉयज के लिए कितनी सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम में, एस टी एस स्कूल में 40 सीट्स हैं, आर एम पी एस एम यू सिटी स्कूल में कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं। तो देखो टोटल जो सीट्स हैं बॉयज के लिए वो कितनी है, वो 80 सीट्स हैं। टोटल कितनी है, 80। वो किस मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है। तो इंग्लिश मीडियम में आप ऐसे कह सकते हैं सर 80 सीट्स हैं टोटल। अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें तो वो कितनी सीट्स हैं, वो 40 सीट्स हैं। उर्दू मीडियम में कितनी सीट है, 40 सीट है। तो ये तो हुआ बॉयज के लिए। अब बात करते हैं हम गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि इंग्लिश मीडियम में टोटल 80 सीट्स हैं। कितनी सीट है, 80 सीट, जिसमें 40 तो है एस टी एस, टोटल 80 सीट हैं, जिसमें एस टी एस स्कूल में 40 सीट्स हैं, आर एम पी एस एम यू सिटी स्कूल में 40 सीट्स हैं। तो टोटल जो सीट है हमारी वो है 80 सीट्स। कितनी है, 80। उर्दू मीडियम में 40 सीट्स हैं। उर्दू मीडियम में कितनी है, 40 सीट। टोटल कितनी है, 40 सीट्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर हम देखें अब गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए देखते हैं देखो कितनी सीट्स हैं। बात करते हैं हम, देखो गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं। तो ये किसके लिए, ओनली गर्ल्स के लिए। तो इसे भी आप ध्यान से रखें, ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। अब जो हम बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वो करेंगे गर्ल्स के लिए। तो आप समझिए, देखो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं आपसे, किसकी बात करें, इंग्लिश मीडियम की बात करें,
अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें और उर्दू मीडियम की बात करें तो दोनों में आप समझिए कितनी सीट्स हैं। फिर आपको एग्जाम डेट बताएंगे, लास्ट डेट क्या है एग्जाम फॉर्म भरने की, कितनी फीस है, सब कुछ बताएंगे। एज लिमिट क्या होने वाली है आपकी, सिलेबस क्या है, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो इंग्लिश मीडियम क्या है, देखो इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें तो एएमयू गर्ल्स स्कूल, ये गर्ल्स के लिए है, एएमयू गर्ल्स स्कूल, एएमयू गर्ल्स स्कूल। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हम आपसे एएमयू गर्ल्स स्कूल में, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए 40 सीट्स हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं उर्दू मीडियम के लिए तो एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल। तो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं 40, आपको टोटल 45 सीट्स हैं। कितनी सीट हैं 45 सीट्स। देखो ये किसके लिए है, ये ओनली गर्ल्स के लिए है। किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। देखो एएमयू गर्ल्स स्कूल में कितनी सीट्स हैं 40 सीट्स हैं। ये इंग्लिश मीडियम में अगर आप जानना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कितनी सीट्स हैं 40 सीट्स। और जो उर्दू मीडियम की अगर हम बात करें तो ये कितनी सीट्स हैं 45 सीट्स उर्दू मीडियम के लिए है। ये किसके लिए, ओनली गर्ल्स के लिए। ये भी आप याद रखें, ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो हमने पहले बताया बॉयज के लिए, तो बॉयज के लिए टोटल इंग्लिश मीडियम में 80 सीट्स हैं और उर्दू मीडियम की अगर हम बात करें तो उर्दू मीडियम में 40 सीट्स थी। फिर हमने देखा गर्ल्स के बारे में, तो इंग्लिश मीडियम में एएमयू गर्ल्स स्कूल में यानी कि गर्ल्स के लिए कितनी सीट है 40 सीट है। अगर उर्दू मीडियम की बात करते हैं तो एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में 45 सीट्स है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको स्टूडेंट कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो स्टैंड अब बात करते हैं, देखो इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेबस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो इसके बारे में अब देखते हैं। तो स्टैंड अब बात करते हैं, देखो इसकी एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो एज लिमिट जो होगी आपकी, देखो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपकी एज लिमिट ही नहीं, एज ही नहीं है तो आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो ये आप ध्यान समझिए, एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप एएमयू 6 एंट्रेंस देना चाहते हैं, अगर आप एएमयू 6 एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें दी गई है, देखो 10 से 12 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, 10 से 12 यानी कि 10-12 ईयर्स। अगर हम वैसी बात करते हैं, देखो तो ये आपको इसमें बोला गया 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 इसके बीच होनी चाहिए। ये जो दोनों डे हैं 1 अप्रैल और 31 मार्च, ये भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो इस तरीके से देखो हमने क्या बताया, एज लिमिट जो है आपकी 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, 10 to 12 ईयर्स। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बिटवीन, इनके बीच में आनी चाहिए, यानी कि इनके बिटवीन हो। ये दोनों डे भी आपके इंक्लूड होंगे, ये भी आप याद रखें। तो अगर हम बात करते हैं, देखो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11/3/2024। इसकी जो एग्जाम यानी कि एप्लीकेशन लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो कितनी है, वो है 11/3/2024। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं आपसे, इसका जो एग्जाम डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एडमिट कार्ड कब आएंगे ये सब बता दी जाएंगे। देखो एग्जाम डेट से 1 वीक पहले, हमेशा 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आते हैं, ये आप याद रखें। एग्जाम डेट से 1 वीक पहले हमेशा आपके एडमिट कार्ड आते हैं। सभी एग्जाम के कितने भी एग्जाम होते हैं सभी के 1 हफ्ते पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो अगर हम बात करें इसके, देखो सिलेबस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं कुछ। तो अगर हम बात करें आपसे सिलेबस के बारे में, देखो इसमें एडमिशन कैसे होगा आपका। इसमें जो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 मार्क्स का, अब ये 100 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, 2 सेक्शन में। तो 85 मार्क्स का जो है वो आपका रिटर्न एग्जाम होता है और 15 नंबर के आपके इंटरव्यू होता है।
तो अगर हम बात करें 85 का, तो ये क्या होगा आपका रिटन टेस्ट होगा। क्या होगा? रिटन, यानी कि वो एंट्रेंस होगा, आपका एग्जाम देना होगा आपको। 85 नंबर आपके लिए रिटन एग्जाम है। और अगर हम बात करते हैं 50 नंबर की, तो ये आपके लिए इंटरव्यू है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो रिटन एग्जाम, अब इसका सिलेबस क्या है सर? 85 मार्क्स को कैसे कैसे डिवाइड कर दिया गया है, ये भी आप समझ लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो 85 यानी कि 25 जो नंबर है, तो 25 है, यानी कि तो 25 नंबर की आपकी लैंग्वेज पूछ जाएगी। लैंग्वेज का मतलब आप समझाते हैं। लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें जो है वो 15 नंबर का, तो आप यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम 15 मार्क्स की, 25 मार्क्स की लैंग्वेज होगी आपकी। इसमें जो होगा आपके उर्दू के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। देखो ऐसे हो सकते हैं 7 7 8 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो 25 टोटल जो मिलाकर वो 25 क्वेश्चन जो आएंगे उर्दू, इंग्लिश और हिंदी से आएंगे। ये आपको याद रखना है। 5th क्लास का सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 5th क्लास एनसीईआरटी। तो ये आपको बोला गया है कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है वो मैथ्स के आते हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो आपके ईवीएस, ऐसे कह सकते हैं, साइंस के आते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ्स है और 30 साइंस है। तो ये आपका सिलेबस है। टोटल 85 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम जो होता है वो है। 85 में 25 की आपकी लैंग्वेज आएगी, 30 में 30 यानी कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। 30 मार्क्स का आपका मैथ आता है, 30 नंबर की आपकी साइंस आती है। तो टोटल 85 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में से आएंगे, हिंदी के आएंगे, और 30 मैथ्स के आएंगे और 30 साइंस का आएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखो हमने आपको बताया एज लिमिट, अगर आप 6 एंट्रेंस, सॉरी यहाँ पे जो है ये गलत लिख, इस तरीके से लिख देना है, यह है 6 एंट्रेंस। यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, देखो हो सकती है गलती। तो यहाँ पे क्या है, देखो 30 मैथ हमने क्या देखा, 6 एंट्रेंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो इसके लिए आपकी एज जो होनी चाहिए वो 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। आपको क्लियर हो चुका होगा। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच होनी चाहिए, यानी कि तो आपका टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी 100 नंबर का, जिसमें से 85 का तो रिटर्न एग्जाम होगा। 85 का यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें से 25 नंबर के तो आपकी ये तीनों चीजें आएंगी, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। उर्दू आपको पढ़नी आनी चाहिए। 30 नंबर के मैथ्स आएगा और 30 नंबर की साइंस आएगी। तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप 6 एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जो हम आपको फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसके लिए हम आपके मैथ और साइंस के वन शॉट लेकर आ रहे हैं। आपके 1 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक है ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या होगा, आपको वहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीपीपी वगैरह मिलेगी, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ तो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।